Hello everyone, welcome to today's interactive session on the digestive system using a fun online activity from Bioman Biology. In this game, we will explore how food travels from our body and how each organ plays its part in digestion. So, get ready to play and learn at the same time. The first step is the mouth. Here our teeth chew the food. This is called mechanical digestion. अब यहाँ देख रहे हैं आप ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बायोपॉड बोलते हैं. इसको हमने कर्सर की हेल्प से आगे ड्रैग करके तो ये चल पड़ेगा. और यहाँ पर देखिए जो फूड है वो हमने माउथ के अंदर लेके जाना है. यहाँ पर देखिए माउथ में क्या है, पैलेट है, टीथ है और यहाँ पर देखिए 3 सैलिवरी ग्लैंड्स है जहाँ से कांस्टेंट सलाइवा आ रहा है. तो वो फूड के साथ मिक्स हो रहा है और ये जो टीथ है वो क्या करेगा, च्यू करेगा फूड और उसको ग्राइंड करेगा. तो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या कर रहे हैं, सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं. Now here comes another question. Crushing and smashing food into smaller pieces with your teeth, for example, is called. ये मैंने अभी आपको आंसर बताया, that is mechanical digestion. So what comes next? Saliva begins chemical digestion in the mouth using the enzyme salivary amylase. Let's zoom in to see its work. तो क्लिक करते हैं, जूम करते हैं. देखिए खाने में जो हम खाना खाते हैं, फूड जो हम लेते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एमाइलोज. और जो सलाइवा में जो एंजाइम होता है दैट इज सैलिवरी अमाइलेज. अब ये जो सैलिवरी अमाइलेज है ये क्या करेगा, ये स्टार्च को ब्रेक करेगा. सो वी हैव टू ड्रैग दिस सैलिवरी अमाइलेज टू द स्टार्च एंड सी व्हाट हैपन्स. तो आप देखिए हमने इसको ड्रैग किया और ये जो स्टार्च है यानी कि अमाइलोज है ये ब्रेक हो रहा है स्मॉलर पार्टिकल्स में जिसको हम कहते हैं माल्टोज. तो अमाइलेज ब्रेक्स डाउन amylose into maltose, that is the simpler form of sugar. So what is the question here? What is salivary amylase? It is an enzyme that is found in saliva that help in breakdown of starch. Now your tongue shapes the food into balls so you can swallow. Next, the food passes through throat और pharynx into the esophagus. अब यहाँ पर देखिए ये है ट्रैकिया और विंड पाइप. इसके ऊपर जो फ्लैप है इसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं. अब एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है? एपिग्लॉटिस का फंक्शन ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप को कवर कर देता है ताकि फूड जो है वो विंड पाइप के अंदर ना फंसे या चोकिंग ना हो, जिसकी वजह से हमारी मम्मी अक्सर हमें डांटती हैं कि खाना खाते समय बात मत करो. तो रीज़न यही है कि खाना खाते समय अगर हम बात करते हैं तो एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है और खाना जो है विंड पाइप में फंस जाता है. What is the question? The flap of cartilage that prevents choking when you swallow it is called as the epiglottis. Now the food moves थ्रू ईसोफेगस एंड एंटर द स्टोमक. अब ये मूव कैसे करता है? जो ईसोफेगस के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस शो करते हैं जिसकी वजह से जो फूड है वो स्लाइड डाउन हो जाता है. और यही जो मूवमेंट है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ये बाकी पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी रिस्पॉन्सिबल होती है फूड मूवमेंट के. What is peristalsis? These are the muscle contraction that move the food down the esophagus to the stomach. So here comes the question, what is peristalsis? So it is contraction of smooth muscle that move food through the digestive tract. अब देखिए फूड स्टमक में एंटर कर गया है. यहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी. आप देखेंगे कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस पे कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड जो है वो ब्रेक हो जाता है और स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस में मिक्स हो जाता है. Now our food contains many biomolecules like proteins, carbohydrate, lipids and nucleic acid.
So we will see how they are digested. So नाउ हमारे स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, जो ब्रेक करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। तो जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो स्टमक में शुरू हो जाती है। और आजकल तो प्रोटीन रिच डाइट का ट्रेंड भी है, और रीज़न क्या होगा आपको पता होगा, बिकॉज इट्स डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टमक ओनली। सो क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्गन बिगिंस द एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स? दैट इज़ द स्टमक। क्वेश्चन अराइज होता है कि सिंस पेप्सिन जो है वो स्टमक में प्रेजेंट है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और हमारा जो स्टमक है वो इट इज़ लार्जली मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो अगर स्टमक जो प्रोटीन है, क्या पेप्सिन उसको खा नहीं जाएगा या डाइजेस्ट नहीं कर जाएगा? तो स्टमक अपने आप को पेप्सिन से कैसे बचाता है वो अब हमने देखना है। नाउ ये आपसे आंसर मांग रहा है कि हमें ये जो बॉक्स है जहाँ पर हाइपोथेसिस लिखे हैं वहाँ पर हमें अपना आंसर टाइप करना है कि ये स्टमक अपने आप को कैसे बचाता है, और मैंने लिखा है पेप्सिन इज इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म। तो होता क्या है कि जो स्टमक है वो पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करता है, जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन एक्टिवेट होता है, यानी कि पेप्सिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टमक एसिड विच इज़ HCl। तो जो मेन रीज़न है हमारा स्टमक एसिडिक होता है, क्योंकि ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, एक्टिव फॉर्म में लाता है ताकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। So you see how this stomach acid activates the pepsinogen into pepsin. So what next? What converts inactive pepsinogen into active form of pepsin? And that is the stomach acid. You can write HCl also here. अब यहाँ पर देखिए, प्रोटीन जो है, जो एक्टिव पेप्सिन था उसने प्रोटीन को पेप्टाइड्स में ब्रेक कर लिया। Now question is, what does pepsin do to the proteins? It help break down into smaller peptides. So here another question, drag all the ways that stomach protect itself from its own acid and enzyme. तो a layer of mucus protect the stomach, और दूसरा आ जाता है secreting inactive pepsinogen. Now after stomach, the food enters the small intestine. अभी तक जो हमने फूड लिया उसमें से प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए स्टमक में, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए। रिमेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। सो क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्मॉल इंटेस्टाइन डू टू द रिमेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स? वो क्या करेगा? इट ब्रेक्स देम इनटू देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। चलिए देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होती है डाइजेशन। अब देखिए हमारे पास बचा प्रोटीन एंड स्मॉल पेप्टाइड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स। तो अब हमने ये देखना है ये कैसे ब्रेक डाउन होते हैं। क्वेश्चन है, विच बायोमोलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन? न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये सब बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारे स्टमक के पीछे ग्लैंड्स आते हैं। ये 3 ग्लैंड्स हैं जिनको हम एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। लिवर के नीचे ही गॉल ब्लैडर होता है और पैनक्रियाज। लिवर जो है वो इट मेक्स बाइल्स, गॉल ब्लैडर इट स्टोर बाइल, और पैनक्रियाज मेक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो हेयर यू कैन सी लीवर जो है बाइल सिक्रीट कर रहा है और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। अब लीवर जो है वो जो बाइल सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, और ज़रूरत पड़ने पर जो बाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है। बट उन लोगों में जिनमें गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया होता है वहाँ पर डायरेक्ट बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। सो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है, which substance is produced by liver? Answer is bile.
अब बाइल का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो बाइल है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, यानी कि जो लिपिड है उसको इमल्सिफाई करता है, क्योंकि जो फैट्स है उनका हाइड्रोफोबिक नेचर होता है और ये जो वाटरी एनवायरनमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर जो क्लम्प्स बनाता है, और जो बाइल है वो डिटर्जेंट की तरह एक्ट करता है और इन क्लम्प्स को ब्रेक करता है और फैट्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। ये जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स हैं ये जो है उसके बाद ये एंजाइम से उसको डाइजेशन इसका कंप्लीट हो जाता है और इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं। सो बाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। क्वेश्चन इज व्हाट डज द बाइल डू? आंसर इज it emulsifies fat to make smaller fat droplets that enzyme digest more easily. तो अब आती है पैनक्रियाज की बारी। पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि ट्रैवल करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसा कि फ़ैट डाइजेस्ट हो गए फैट ड्रॉपलेट्स में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और स्मॉलर पेप्टाइड्स और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। अब कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। अब ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, ये स्टार्च या अमाइलोज को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। फर्दर एंजाइम्स हैं जो माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करते हैं, जैसे कि माल्टोज है या ग्लूकोज में चेंज हो रहा है उसको कन्वर्ट कर रहा है माल्टेज, और लैक्टेज है वो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। आफ्टर कार्बोहाइड्रेट लेट्स सी हाउ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स गेट डाइजेस्टेड। प्रोटीज जो है वो पैनक्रियाज से आता है और प्रोटीन्स को चेंज करता है अमाइनो एसिड्स में। तो ऐसे प्रोटीन्स की फाइनल डाइजेशन होती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट कम्स द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है वो उसको चेंज करता है न्यूक्लियेज इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ नेक्स्ट कम द फैट ड्रॉपलेट, जो कि फैट लिपिड्स जो थे जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया था बाइल ने। अब उन ड्रॉपलेट्स में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब ये जो एंजाइम है लाइपेज, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को ब्रेक करता है और ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके और बॉडी के पार्ट्स में जा सके जहाँ उनकी नीड होती है। So question is, which of the following best summarizes the role of pancreas? The answer is it produces enzymes that break down carbs, lipids, proteins, न्यूक्लिक एसिड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है, हमें मैच करना है बिल्डिंग ब्लॉक को मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। सो इसमें आएगा जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर शुगर, सिंपल शुगर्स मोनोसैकेराइड्स में। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड से आएगा। प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड में ब्रेक होंगे और फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रैवल करते हैं तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का रास्ता है वो स्मूथ नहीं होता है, क्योंकि जो वॉल्स हैं इट इज़ वेरी बम्पी। क्यों? क्योंकि उनमें विलाए होते हैं या विलस होते हैं, ठीक है। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप देख रहे होंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पर, और ये जो विलाई है इनके पास एक कैपिलरीज का नेटवर्क है। अब ये रेड कलर की जो कैपिलरी है जो कि एब्जॉर्ब करता है शुगर, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, और येलो कलर की जो है उसको हम लिम्फेटिक वेसल बोलते हैं जिसका नाम है लैक्टियल, और जो कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करती है। Even the cells that make up the villi are also bumpy. These bumps are fold of the cell membrane called microvilli. These microvilli increase the surface area of the small intestine even more. The question is, what is the role of the villi and microvilli of small intestine? So, increase the surface area. Now, after small intestine, we have arrived large intestine. So what happens in the largest intestine we will see. तो इस पूरी जर्नी में हमने वाटर का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब फूड ट्रैवल करता है डाइजेस्टिव ट्रैक में तो वाटर रहता है। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे ये जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का? इट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोलाइट एंड सर्टन विटामिन, यहाँ पे शो नहीं किए गए हैं बट वो एब्जॉर्ब करता है। ऑल्सो
intestine is also home to trillions of bacteria और वो भी गट फ्रेंडली होता है। और यहाँ पर जो ब्राउन कलर के या पार्टिकल्स देख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट द स्टफ विच अवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट एंड द वेस्ट प्रोडक्ट। these waste product जो हैं these are collected in the rectum as fecal matter and is expelled by our body. So what is the function of large intestine? It absorbs water and electrolytes, preventing dehydration. Next question is, if the large intestine could no longer perform its function of absorbing water, which symptom would be most likely and why? हमें जब पानी एब्जॉर्ब बंद कर देगी करना लार्ज इंटेस्टाइन तो हमें क्या होगा, हमें डायरिया हो जाएगा एंड इट लीड्स टू डेंजरस डिहाइड्रेशन. So diarrhea would occur. This can lead to dangerous dehydration. What happens to undigested waste product in the intestine? Become feces or poop that is stored by the rectum. We have completed our journey through the human digestive tract. Your bod pod can now be collected from the toilet. Please sure to clean and sterilize before using it again. Now let's make sure that you understood your journey. In this exercise we have to arrange the organs in order. So first comes the mouth, then esophagus, then stomach, then small intestine, and then large intestine. What happens to the nutrient that digestive system absorb into the blood and the lymph? जो nutrients blood में absorb होते हैं उनका क्या होता है, ये they travel to cells throughout the body which they provide energy and or building blocks to the build the body. So first option इसका आंसर रहेगा. So this was the digestive system in biome and biology. I hope you enjoy it.